गाइस ये है कैट क्रोशेट स्टिच पैटर्न, मैं आज इसे ही सिखाऊंगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो इस स्टिच के लिए गाइस हमें जो चेन चाहिए 5 की मल्टीपल चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने 35 चेन्स ले ली है। तो गाइस इसके बाद ये हमारे पास क्रोशेट हुक से 1 2 3 3 चेन छोड़ के जो 4th चेन होगी उसके अंदर हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे, ठीक है। ये जो 3 चेन है हमारे पास, ये एक डबल क्रोशेट में काउंट होगी। तो इस तरह से हमारे पास ये 2 डबल क्रोशेट्स हैं। इसके बाद हम 4 चेन स्किप करके 1 2 3 4 5th चेन के अंदर हमारा शेल स्टिच बनाएंगे। तो शेल स्टिच होता है सेम ही स्टिच में 2 डीसी, फिर एक चेन और फिर 2 डीसी, ठीक है। इस तरह से ये 2 डीसी बना के मैं एक चेन लूँगी। इसके बाद सेम स्टिच में ही 2 डीसी और बनेंगे इस तरह से, ये देखिए। तो ये 2 डबल क्रोशेट, फिर हमने 4 चेन स्किप करके 5th चेन में हमारा शेल स्टिच बनाया, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ से काउंट करके, ठीक है, इससे नेक्स्ट से काउंट करके 1 2 3 4 5th। तो 5th चेन में हम शेल स्टिच बनाएंगे, 2 डबल क्रोशेट, एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशेट सेम स्टिच के अंदर ही, ठीक है। तो हमने ये लास्ट तक ऐसे ही करना। लास्ट में हमारे पास 6 स्टिच बच जाएंगे। तो ये देखिए मेरा ये शेल स्टिच कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो बाकी चेन जितनी बच गई हैं इनमें हम इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे। तो देखिए गाइस ये मेरा सारा है कंप्लीट होने के बाद लास्ट में मेरे पास 1 2 3 4 5 6 स्टिच बने, ठीक है। तो यहाँ से मैं 1 2 3 4 चेन स्किप करके जो 5th चेन होगी उसके अंदर एक डबल क्रोशेट बनाऊंगी, फिर उससे नेक्स्ट जो लास्ट स्टिच बचेगा उसके अंदर एक डबल क्रोशेट बनाऊंगी इस तरह से। तो अब इसके बाद मैं टर्न करूँगी। या तो आप यहाँ पे 3 चेन ले लिए यहाँ, या फिर स्टैक क्रोशेट बना लीजिए, ठीक है। पहले एक सिंगल क्रोशिया, फिर इसके अंदर क्रोशिया हुक डाल के फिर से एक सिंगल क्रोशिया, ठीक है। इसके बाद साथ वाले स्टिच में भी डबल क्रोशिया हम बना लेंगे। इसके बाद इस राउंड में सिंपल हमने ये जो 2 डबल क्रोशेट के बाद चेन पीस है इसके अंदर हमारा एक शेल स्टिच बनाना है। शेल स्टिच मतलब 2 डबल क्रोशेट, एक चेन और फिर से 2 डबल क्रोशेट सेम स्पेस में। तो इस तरह से इस राउंड में सिंपल हमने शेल के अंदर शेल बनाना है और लास्ट में 2 डबल क्रोशेट्स के ऊपर 2 डबल क्रोशेट्स। लास्ट में देखिए मेरे पास 2 क्रोशेट्स रहेंगे जिनके ऊपर मैं एक एक डबल क्रोशेट बनाऊंगी इस तरह से, ठीक है। अब क्योंकि इसके बाद हमने कलर चेंज करना है, तो कलर चेंज करने के लिए जब क्रोशे हुक पे सिर्फ 2 लूप ही रह जाएं तब हम हमारा दूसरा कलर इसमें ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। ये पहले वाले धागे को हमने कट कर दिया। अब हम टर्न करके सेम स्टिच में स्टैक, या तो आप यहाँ पे 3 चेन बना लीजिए या इस तरह से, क्योंकि हमने यहाँ पे गैप कम दिखाना है। पहले एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक सिंगल क्रोशिया, इस तरह से स्टैक डबल क्रोशिया बना लें और साथ वाले इसमें भी हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। इसके बाद देखिए हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे, ये जो नीचे वाला ये गैप है इसके अंदर क्रोशिया को डाल के, ठीक है। इस तरह से ऊपर तक खींच के और 2 लूप में से हुक क्रोशिया को बाहर निकाला और 2 लूप क्रोशिया हुक के ऊपर ही रख दिए। फिर से इस सेम स्टिच में ही हम
डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 लूप में से क्रोशिया हुक बाहर ले लिए, ठीक है, और अब तीनों लूप में से एक साथ क्रोशिया हुक डालेंगे। अब ये जो हमारे पास शेल स्टिच था, शेल स्टिच के अंदर हम शेल स्टिच ही बनाएंगे, मतलब 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और फिर सेम चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशिया, इस तरह से। अब नेक्स्ट स्टिच देखिए, फिर क्रोशिया पे लूप लिया, ठीक है। ये जो देखिए एक तो स्पेस ऊपर है और एक ये नीचे है, जो नीचे वाला स्पेस है इसके अंदर हम क्रोशिया हुक डाल के धागा खींचेंगे, ठीक है। 2 लूप में से क्रोशिया हुक निकाला, 2 लूप क्रोशिया हुक पे छोड़ दिए, फिर से इसके नीचे से धागा लिया, 2 लूप में से क्रोशिया हुक निकाला और 1 लूप क्रोशिया हुक पे छोड़ दिया। अब तीनों लूप में से एक साथ इसे बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो इस तरह से इस रो में हम इस पैटर्न को रिपीट करेंगे। शेल स्टिच के अंदर शेल स्टिच ही बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया और 1 चेन, और फिर ये 2 डबल क्रोशिया टुगेदर बनाएंगे, यहाँ से और यहाँ से क्रोशिया को डाल के। तो देखिए ये राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। इसके बाद जो 2 डबल क्रोशिया थी उनके ऊपर हम 2 डबल क्रोशिया ही बनाएंगे और हम टर्न करेंगे। इसके बाद जो फर्स्ट चेन होगी उसके अंदर एक सिंगल क्रोशिया, ठीक है। इसके बाद देखिए ये जो 2 हमें स्टिच दिखाई दे रही है उसके अंदर क्रोशिया को डाल के एक और सिंगल क्रोशिया, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमने गैप नहीं डालना है तो इसलिए से हम 3 चेन की बजाय स्ट्राइप डबल क्रोशिया बना रहे हैं। नेक्स्ट स्टिच में भी एक डबल क्रोशिया और इसके बाद हम शेल के अंदर शेल बनाएंगे लास्ट तक। तो शेल के अंदर 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन, ठीक है, फिर सेम चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशिया। तो इस राउंड में हमने लास्ट तक ये करना है। सिंपल जो हमारे पास शेल स्टिच है उसके अंदर एक एक शेल स्टिच बनाना है और लास्ट में जो जहाँ पे 2 डबल क्रोशिया है वहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। इस तरह से देखिए 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 2 डबल क्रोशिया। तो यहाँ पे जहाँ पे हमने ये पाव बनाई है यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ शेल के अंदर शेल ही बनाते जाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा राउंड कंप्लीट करने के बाद देखिए इसी हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, ठीक है। ये जो 2 लास्ट की डबल क्रोशिया है उनके ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। इसके बाद वाले जो 2 डबल क्रोशिया हैं उनके अंदर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से। अब हम टर्न करेंगे और फिर फर्स्ट स्टिच में स्टैक डबल क्रोशिया और इस राउंड में भी हमने शेल स्टिच के अंदर शेल स्टिच बनाना है। ये 2 डबल क्रोशिया बना के सिंपल शेल स्टिच के अंदर हमने शेल स्टिच बनाना है। 2 डीसी, 1 चेन, फिर 2 डीसी, ठीक है। नेक्स्ट में भी चेन स्पेस के अंदर 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया। तो इस राउंड में हमने यही करना है, इस तरह से, ठीक है। तो देखिए ये राउंड कंप्लीट करने के बाद अब जब क्रोशिया पे 2 लूप रह जाएंगे अब मैं मेरा कलर चेंज कर लूँगी इस तरह से, ठीक है।
तो पहले 2 डबल क्रोशेट्स इस तरह से, ठीक है। इसके बाद आप ये जो धागा इसे साथ में पिक कर लें, ठीक है, हाइड कर दें और इस धागे को कट कर देंगे। अब इसके बाद हम 2 डबल क्रोशेट टुगेदर बनाएंगे, ठीक है। ये जो गैप है इसे स्किप करके ये जो नीचे वाला गैप है इसके अंदर हम क्रोशिया को डालेंगे, ठीक है। धागे को खींच के ऊपर तक लेके आएंगे और फिर 2 लूप में से हम धागे लेंगे और 2 लूप हुक पे छोड़ देंगे। फिर से इस तरह से 2 लूप लेंगे और 3 लूप में से अब एक साथ क्रोशिया को बाहर निकाल लेंगे। अब इसके अंदर हम इसके बाद शेल के अंदर एक शेल स्टिच बनाएंगे। तो जो चेन स्पेस के उसके अंदर 2 डबल क्रोशेट्स, एक चेन, फिर सेम चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशेट्स, ठीक है। इसके बाद 2 डबल क्रोशेट टुगेदर, ठीक है। 2 लूप क्रोशे पे रखें, फिर 2 लूप में से निकाला और अब तीनों लूप में से एक साथ हम क्रोशे को बाहर निकालेंगे। अब इसके बाद ये जो चेन स्पेस है इसके अंदर हम हमारा शेल स्टिच बनाएंगे। तो इस राउंड में हमने इस तरह से इसे कंप्लीट करना है। तो ये जो पैटर्न है इन्हीं 3 राउंड का पैटर्न है। अब बार बार इन्हें सेम इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए बनाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद शेल के अंदर शेल, देखिए ये राउंड मैंने मेरा कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो लास्ट में ये मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पे मैंने 2 डबल क्रोशेट्स बनाए हैं, ठीक है। तो जहाँ पे भी हमारे पास ये स्पेस है उसके अंदर हमने ये बिल्ली के कैट के ये पा बनाने हैं, ठीक है। इसके बाद मेरे 2 जो राउंड होंगे वो सिंपल शेल स्टिच के होंगे, ठीक है। तो इस तरह से एक कलर के आप 3 राउंड करेंगे। उसके बाद हम हमारा कलर चेंज करेंगे और पा बनाएंगे। अब इसके बाद 2 और राउंड जो है सिंपल शेल स्टिच के होंगे। तो शेल के अंदर शेल, पहले 2 डबल क्रोशेट्स बनाएंगे, देखिए। अब मैं फर्स्ट स्टिच में क्रोशे को डाल के एक सिंगल क्रोशेट बनाऊंगी और ये जो 2 लूप दिखाई दे रही है उसमें से सेकंड लूप के अंदर फिर क्रोशे को डाल के एक लूप बनाऊंगी और नेक्स्ट क्रोशेट में एक डबल क्रोशे बनाऊंगी। इसके बाद जो शेल होगा उसकी चेन स्पेस में एक शेल स्टिच बनाऊंगी। शेल स्टिच मतलब 2 डबल क्रोशेट, एक चेन और फिर 2 डबल क्रोशेट सेम स्पेस में, ठीक है। तो इस राउंड में हमने सिंपल शेल स्टिच बनाने हैं। देखिए ये मेरे सारे शेल स्टिच कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो इसके बाद इस पा को स्किप करके नेक्स्ट जो 2 डबल क्रोशेट्स होंगे उनके अंदर एक डबल क्रोशे बनाऊंगी, ठीक है। ये लास्ट वाला। तो लास्ट वाला जब आप डबल क्रोशेट बनाते हो तो आप इस चेन के अंदर से भी बना सकते हैं या फिर ये जो टॉप स्टिच होएगा इसका होता है जो उसके अंदर से भी आप डबल क्रोशेट बना सकते हैं। इसके बाद टर्न करेंगे, सिंगल क्रोशेट, फिर से एक सिंगल क्रोशेट, फिर दूसरी डबल क्रोशेट के अंदर एक नॉर्मल डबल क्रोशेट और फिर शेल के अंदर शेल, इस तरह से, ठीक है। एक चेन, फिर सेम चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशेट्स, ठीक है। इस राउंड में भी हम शेल के अंदर शेल बनाते जाएंगे। तो देखिए सारी शेल्स कंप्लीट हो जाने के बाद मेरे पास लास्ट में 2 डबल क्रोशेट्स आते हैं और ये लास्ट का डबल क्रोशेट्स, ठीक है। इस तरह से हमने ये 3 राउंड कंप्लीट करने के बाद हमारा जो है कलर चेंज करना है। ये 3 राउंड इसलिए करने देखिए क्योंकि जब हम टर्न करेंगी और अब पाँ बनाएंगी तो हमने इस जो स्पेस है इसे स्किप करके ये जो नीचे वाला स्पेस है इसके अंदर से हमारे 2 जो डबल क्रोशेट टुगेदर वाले हैं वो बनाने हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये 3 राउंड का होगा और उसके बाद आप अपने कलर्स चेंज करेंगे। तो अब जब क्रोशे हुक पे 2 लूप रहेगी अब हम हमारा कलर चेंज करेंगे, ठीक है।
इसके अंदर एक सिंगल क्रोशिया और फिर दूसरे स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया, ठीक है। और इस धागे को हम साथ में उठा के हाइड करेंगे। तो अब सेकंड डबल क्रोशिया जो कि हम नॉर्मली बनाएंगे इस तरह से। अब हमारे पास ये स्पेस है, ठीक है। इसके अंदर हम देखिए ऊपर वाले स्पेस को छोड़ के नीचे वाले स्पेस में डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। धागे को खींच के ऊपर तक ले जाएंगे। क्रोशिया पे हमारे पास 3 लूप हैं, 2 लूप में से क्रोशिया को बाहर निकालेंगे। अब इसके ऊपर 2 लूप छोड़ दें, ठीक है। फिर सेम उसमें ले जाके हम एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। 2 उसमें से स्पेस में से निकाला और अब 3 लूप में से क्रोशिया एक साथ निकालेंगे और शेल के अंदर शेल बनाएंगे। 2 डबल क्रोशेट सेम स्पेस में, ठीक है। एक चेन और फिर सेम स्पेस में 2 डबल क्रोशेट्स। इस तरह से हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर से ऊपर वाले स्पेस को छोड़ के नीचे वाला जो स्पेस है इसके अंदर हम हमारा क्रोशिया को डालेंगे, धागा लेंगे और इसे खींच के ऊपर तक ले जाएंगे। 2 लूप में से निकालना, ठीक है, धागा और फिर 2 लूप क्रोशिया पे छोड़ दिए। इसके बाद एक और डबल क्रोशिया 2 लूप में से निकाला और 3 लूप में से एक साथ क्रोशिया को बाहर निकाला। शेल स्टिच के अंदर शेल स्टिच, 2 डबल क्रोशियट्स, एक चेन, फिर सेम स्पेस में 2 डबल क्रोशियट्स, ठीक है गाइस। तो इस राउंड को हम इस तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिए गाइस ये लास्ट वाला शेल स्टिच कंप्लीट करने के बाद ये मेरे पास अब लास्ट के 2 डबल क्रोशियट्स रह गए। लेकिन उससे पहले ये जो मेरा स्पेस है इसके अंदर मैं अपना क्रोशिया को डाल के एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी। 2 लूप में से क्रोशिया को निकाल के 2 लूप क्रोशिया हुक पे रहने दूंगी। फिर से अब 3 लूप में से क्रोशिया हुक एक साथ नहीं लूँगी। इसके बाद ये जो मेरे पास 2 डबल क्रोशियट्स होंगे इनके ऊपर एक एक नॉर्मल डबल क्रोशियट रहेगा इस तरह से। तो इस तरह से देखिए ये स्टिचेस हमें कैट का लुक देते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम पूरा इसे एक्सटेंड करना चाहते हैं तो ये जो वाइट कलर का जो पैटर्न बनाया है 2 राउंड और होंगे जिसमें हम नॉर्मल शेल स्टिच बनाएंगे। उसके बाद फिर से हम हमारा कलर चेंज करके ये जो पाँव वाला पैटर्न है ये रिपीट करेंगे, शेल के अंदर शेल बनाएंगे। तो देखिए गाइस इसे मैंने थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लिया है। तो आप इसको जितना भी एक्सटेंड करना चाहें इन्हीं तीनों को बार बार रिपीट करके कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस इसे आप अपने किड्स के स्वेटर में, जर्सी, मफलर या फिर स्कार्फ, बैग, जैकेट किसी में भी यूज़ कर लीजिए। ये बहुत अच्छा लगता है बनने के बाद, कंप्लीट हो जाने के बाद। 3 कलर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर मल्टी कलर भी यूज़ कर सकते हैं। बस 3 राउंड कंप्लीट हो जाने के बाद जब आप ये पाँव बनाएंगे, ठीक है, तब आपने अपने इसकी कलर को चेंज कर देना है। तो वहीं से अगर आपको मेरा ट्यूटोरियल पसंद है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू फ्रेंड्स।